नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस से रिलेटेड बात करेंगे। और इन दिनों पता नहीं किसने क्या अफवाह फैला दी, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है। इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है कि सर जैसे एमपी में 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, 70% हुआ है, आरजेएस में भी होने जा रहा है। हमें किसी कोचिंग वालों ने बताया, भगवान जाने किसने बता दिया। तो मैं थोड़ी बात करता हूँ आपसे इसके बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एपीओ, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने इन सब की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रखी है। अभी दिल्ली की भी लॉन्च कर दूंगा जल्दी, और जितनी भी स्टेट है आसपास की उनकी लॉन्च करूंगा टेस्ट सीरीज़। अभी जो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रखी है आप परचेज कर सकते हो जाके, ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है टेस्ट सीरीज़, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ के साथ आपको काफ़ी कुछ फ्री में भी मिलेगा। कोचिंग वालों के नंबर शेयर कर दूंगा, कोई भी डाउट है आपके मन में, परचेज नहीं कर पा रहे, पेमेंट नहीं हो पा रहा, ओटीपी नहीं आ रहा, आप कोचिंग वालों से डायरेक्ट बात कर लेना। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोचिंग वालों के। और देखो क्या है, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आरपीएससी का एग्ज़ाम है, एपीओ का, तो आपको टेस्ट लगा के जाना है, जिससे आप प्रैक्टिस में रहोगे। क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करोगे, आप पेपर अटैम्प्ट करोगे तो घबराओगे भी नहीं, आपके प्रैक्टिस में रहेगा और टाइमली पेपर कंप्लीट भी कर दोगे। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते, लेंथ पेपर भी छूट जाता है। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान रखना। परचेज कर लो जाके टेस्ट सीरीज। अब बात करते हैं आरजेएस से रिलेटेड। देखो आरजेएस में अगर कुछ होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस ऐड या 70%, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी ऐसा कोई चर्चा नहीं चल रही, अभी कोई रूल चेंज करने के लिए भी नहीं भेजे गए हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो नए क्रिमिनल लॉज भी अमेंड करने पड़ेंगे। अब बात आती है नए क्रिमिनल लॉज अमेंड करने पड़ेंगे तो रूल्स में थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। जैसे लास्ट में बोला था कि कंप्यूटर ऐड कर देंगे, जीके ऐड कर देंगे राजस्थान की, तो लास्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिंपल रूल चेंज हुए थे एक्स सर्विसमैन वालों, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए। और इस बार रूल्स किस चीज़ से रिलेटेड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं उससे रिलेटेड रूल्स होंगे। ऐसा नहीं आ रहा सुनने में मुझे अभी तक ऐसा कुछ कि 3 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे, 70% कर देंगे। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। अपीयरिंग वाले आरजेएस का एग्जाम दे सकते हैं। केवल राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें अपीयरिंग वाले अलाउ कर रखा है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है। और ऐसा भी सुनने में नहीं आ रहा कि रजिस्ट्रेशन वाली क्वालिफिकेशन ऐड कर देंगे जैसे छत्तीसगढ़ में ऐड करिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से पढ़ो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। समय लगता है पढ़ने में, पढ़ना मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं। राजस्थान में अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है आपको, अधिकतर कॉमन लॉ की बात कर रहा हूँ, लॉ के पेपर जितने भी होते हैं, लॉ के एग्ज़ाम कंपटीशन, बेरक से बाहर पेपर नहीं आता। अगर आपने बेरक ढंग से पढ़ लिया राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। मेंस के लिए आपको बुक रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है, बट उससे पहले आप बेरक ढंग से पढ़ो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है मेंस के लिए। आपको आंसर फ्रेम करने होते हैं तो आपको बुक रेफ़र करनी पड़ जाती है। बट प्री के लिए आप बेरक सफिशिएंट है। अगर आप बेरक ढंग से पढ़ लोगे, उसी में क्वेश्चन ढंग से फॉर्म कर लोगे, आंसर ढंग से फॉर्म कर लोगे, तो आपको बुक रेफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं है, बेरक से काम हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो बेरक पढ़ के सेलेक्ट हो गए हैं, कोचिंग भी ली नहीं है, कोचिंग के बिना भी सेलेक्ट हुए हैं। बहुत ऐसे हैं जो आरजेएस बन गए हैं विदाउट कोचिंग। कोचिंग हेल्प करती है बस आपकी, कि एक तो आपको डिसिप्लिन में रखती है। आप कोचिंग जाओगे तो आपका टाइम रूटीन फिक्स रहेगा, 4 घंटे वहाँ पढ़ के आ रहे हो, 1 घंटे आप घर पे ही पढ़ोगे। अगर आप साल भर का टाइम लेके चल रहे हो कंपटीशन में, एग्जाम में प्रिपरेशन की, तो कोचिंग आपको एक डिसिप्लिन में रखती है। और बहुत सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप किसी से शेयर भी कर सकते हो, और थोड़ा और लोगों को देखते हो तो खुद भी पढ़ते हो, तो एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है कोचिंग करने का। नहीं, अगर आप विदाउट कोचिंग भी चाहो तो पास कर सकते हो आरजेएस एग्ज़ाम, या किसी और जुडिशरी एग्ज़ाम को पास कर सकते हो बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही होता है, कोचिंग के विदाउट कोचिंग भी हो जाता है। बट अगर आप फाइनेंशियली सही हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है आपकी, अफोर्ड कर सकते हो, कोचिंग बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको एक पैटर्न पता चलता है कि कैसे पढ़ना है, ईजी वे में पता चल जाती हैं सारी चीज़ें। बाकी आप खुद करोगे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या किसी एक्सपीरियंस बंदे से पढ़ोगे तो वो आपको बता देगा कि ये गलती मत करो। नहीं तो जैसे हमने जो गलती करी, हमने कोचिंग नहीं करी, तो हमने खुद की गलती से ही सीखा है, तो उसमें समय लग गया। तो इतना समय होता नहीं आजकल कंपटीशन में, और हम तो चाहेंगे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाओ, इसलिए कोचिंग कर लेना अगर अफोर्ड कर सकते हो। ये तो बहुत ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, विदाउट कोचिंग भी हो जाता है। ठीक है, आरजेएस में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि रूल्स चेंज होंगे। आरजेएस में वैकेंसी आने वाली है, इस महीने नोटिफाई हो जाएंगी वैकेंसी, 100 करीब वैकेंसी आ रही है। पढ़ाई कंटिन्यू रखो,
पेपर होगा कि नहीं होगा ये अभी कहना सही नहीं रहेगा। अभी एडीजे एग्ज़ाम कराना है इनको, मेंस। एक बार एडीजे एग्ज़ाम हो जाए, एडीजे एग्ज़ाम का सब कुछ कंप्लीट हो जाए, इस महीने ट्रेनिंग का भी आ सकता है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, बाकी उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। अभी कोई चर्चा में नहीं चल रहा। राजस्थान हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट पेपर लेता है, तो अभी ऐसा जब उधर ही डिसाइड नहीं हुआ तो मैं कैसे बोल दूं कि पेपर हो जाएगा इस महीने। हाँ, उम्मीद यही करेंगे, पेपर होने के चांसेस हैं बहुत, क्योंकि हर साल पहले भी हुआ करता था, लॉकडाउन से पहले हर साल पेपर हुआ करते थे और गर्मियों के आसपास प्री हो जाता था, मार्च के आसपास प्री हो जाता था और एक साल लगता था पूरा कंप्लीट करने में, हो जाते थे। अब उम्मीद यही करते हैं कि हो जाए। अब देखो वैकेंसी आने वाली है दिल्ली में भी, दिल्ली सिविल जज, दिल्ली एपीओ की वैकेंसी आएगी। छत्तीसगढ़ की मैंने बताई थी वो तो आई गई है, हिमाचल प्रदेश की जो बताई थी वो आ गई है, उत्तराखंड में भी आएंगी वैकेंसी, गुजरात में भी आएगी, वेस्ट बंगाल में भी आएंगी वैकेंसी, पंजाब में भी एपीओ की सिविल जज की वैकेंसी आएंगी और बिहार में भी एपीओ की वैकेंसी आएगी। 256 वैकेंसी है, सिविल जज की वैकेंसी आएंगी और बिहार में अच्छी संख्या में वैकेंसी आएंगी, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी है बिहार में, तो आपको ये स्टेट भी टारगेट करना है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी आएगी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही दिल्ली का एपीओ पेपर कराएगा, तो 60 करीब वैकेंसी भेज दी गई है। तो दिल्ली में एपीओ की वैकेंसी 60 करीब वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, मैंने इन सब पे वीडियो बना रखा है, अगर देखा नहीं है तो देख लो चैनल पे जाके, इनकी भी पढ़ाई साथ में करो। रेलवे में अभी फॉर्म निकले हुए हैं, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वेलफेयर इंस्पेक्टर। वेलफेयर इंस्पेक्टर में फ्रेशर मतलब जो फ्रेशर है, लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने लेबर लॉ में डिप्लोमा कर रखा है या 5 ईयर में आपका लेबर लॉ में सब्जेक्ट था, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उस पर भी कल डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, उसका फॉर्म जरूर भरना। और चीफ लॉ असिस्टेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन कब से काम काउंट होता है? रजिस्ट्रेशन से आपका काउंट होता है। देखो 2 तरीके से मान लिया जाता है, कई बार जब फॉर्म फिल करते हैं अपन, वो बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दो काम हो जाएगा, या कई बार सर्टिफिकेट मांग लेते हैं कि आपका प्रैक्टिस मतलब सर्टिफिकेट दो, आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, तो फिर मेंबरशिप होती है आपके पास एसोसिएशन की, बार काउंसिल की, बार एसोसिएशन की, तो आपको मिल जाता है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन है, आप इशू करवा लोगे अगर मेंबरशिप ले रखी है। मैं हमेशा कहता हूँ रजिस्ट्रेशन प्लस मेंबरशिप ले लो, जिससे आपको किसी जॉब में आपको सर्टिफिकेट लगाना हो तो बार एसोसिएशन से आप सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, क्वेश्चन जो आते हैं उसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि रिप्लाई करने में मुझे समय लगता है बहुत। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, मुझे मैसेज कर सकते हो। हाय लो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना। फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम को। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ। चाहे अपकमिंग वैकेंसी हो, चाहे फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस वाली हो, सारी वैकेंसी की अपडेट देता हूँ। देखो रेलवे की बात, मैं रेलवे की बता ही रहा था। रेलवे की मैंने 6 महीने पहले बता दी थी कि ये वैकेंसी आएगी, 1000 करीब इसमें वैकेंसी आएंगी और 1000 करीब भी वैकेंसी आई थी। लॉ की 133 वैकेंसी है, तो देख लो आप। बाकी जो चैनल से जुड़ा हुआ है उनको तो पता है कि इस चैनल पे क्या चलता है। जो नई ऑडियंस है उनको मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके चल जाना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डेट निकलने के बाद वीडियो देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी वैकेंसी बताता हूँ, अगर डेट निकलने के बाद देख रहे होगे तो कोई मतलब नहीं उस वैकेंसी का, इसलिए बेल आइकन दबाना भी जरूरी है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप देख लो, आप अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल कर दो। बाकी ठीक है, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आरजेएस में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा या 30% मतलब 70% ऐड कर देंगे, ऐसा मुझे अभी तक कुछ सुनने में आया नहीं। कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, चैनल से बने रहना।